हेलो एवरीवन। आज के क्लास में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं कैलकुलस और वेरिएशन से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस CSIR नेट जुलाई 2024 के पेपर में पूछा गया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है और उस क्वेश्चंस को करने के लिए हमें जो कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है उसे मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो लेक्चर्स के अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है। द एक्सट्रीमाइजर्स ऑफ द प्रॉब्लम मिनिमम 1/2 इंटीग्रेशंस -1 to 1 y डैश स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx सब्जेक्ट टू y बिलोंग्स टू continuously differentiable on this interval integrations -1 to 1 x y dx is equal to 0 एंड हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस कुछ इस तरह से दिया गया है। फर्स्ट कंडीशन है y ऑफ -1 इज इक्वल टू 1 और y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 दिया है। तो देखिए इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है कैलकुलस और वेरिएशंस में, इसे हम लोग आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम्स बोलते हैं। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हैं वो देखिए। सबसे पहले जो आपको सब्जेक्ट दिया जाएगा इसे आप लोगों को f कंसीडर करना है और जो हमारे पास कंडीशंस दिया जाएगा उसे हम लोग g कंसीडर करेंगे और f और g से कंबाइन करके एक फंक्शंस हम लोग डिफाइन करेंगे जिसे हम लोग आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ हम लोग एक नया फंक्शन h डिफाइन करते हैं और h इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे f प्लस लेमडा g लिखेंगे। तो देखिए हमारे पास जो f प्लस लेमडा जी होगा उसका वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे तो h इक्वल टू वैल्यू मिल जाएगा। तो h इक्वल टू क्या होगा यहाँ से 1/2 y डैश का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और यहाँ क्या आएगा प्लस लेमडा इंटू जी एक्स का वैल्यू क्या है x y है। तो इसे हम लोग इक्वेशंस 1 लेट करते हैं। अब हम लोग यहाँ यूलर लैग्रांजियन इक्वेशंस का यूज करके इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यूलर लैग्रांजियन इक्वेशंस क्या होता है। तो यहाँ होगा डेल एच डिवाइडेड बाय डेल ऑफ वाई माइनस डी ऑफ डी एक्स इंटू यहाँ आएगा डेल एफ डिवाइडेड बाय डेल ऑफ वाई डैश इक्वल टू 0। तो सबका वैल्यू हम लोग यहाँ रखते हैं। जब हम लोग एच रखेंगे तो ये हमारे पास एच है और हमें डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, यहाँ आएगा 1/2 इंटू 2y प्लस ये लेमडा x वैल्यू आएगा माइनस डी ऑफ डी एक्स इंटू वाई डैश के रिस्पेक्ट में हमें यहाँ डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ हमारे पास y डैश के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के बाद वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा 1/2 इंटू 2 इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ होगा y प्लस लेमडा एक्स माइनस यहाँ देखिए हमारे पास ये क्या है d ऑफ डी एक्स और यहाँ y डैश इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आएगा y डबल डैश, तो यहाँ हो जाएगा y प्लस लेमडा एक्स माइनस वाई डबल डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं y डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू लेमडा एक्स। तो इस तरह से हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस में कन्वर्ट हो गया। अब इसे हम लोग इसका सॉल्यूशंस फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल से सॉल्यूशंस आएगा। तो देखिए यहाँ जो हमारे पास होमोजीनियस पार्ट है उसे 0 से इक्वेट करेंगे तो ये आएगा y डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनाना है। तो यहाँ आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू वैल्यू क्या आएगा प्लस माइनस 1। तो इस तरह से हमारे पास m का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस डिफाइन करते हैं। ये आएगा c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर माइनस x। तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आ गया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल भी हम लोग यहीं फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 1/d स्क्वायर माइनस 1 इंटू ये लेमडा एक्स आएगा। अब यहाँ से देखिए -1 अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा माइनस लेमडा एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस डी स्क्वायर। अब इसे हम लोग नुमरेटर्स में ले जाएंगे तो यहाँ आएगा 1 माइनस डी स्क्वायर टू द पावर -1 और ये माइनस लेमडा एक्स। अब इसे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से
अब इसे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से ओपन करेंगे तो यहाँ आएगा 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी टू द पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, यहाँ आ जाएगा माइनस लेमडा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे तो देखिए यहाँ पावर 1 है और हमें डिफ्रेंशिएट क्या करना है 2 टाइम्स 4 टाइम्स एंड सो ऑन, तो मतलब इसका जो डेरिवेटिव आने वाला है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। तो ये जो टर्म्स है वो सिर्फ किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ वैल्यू क्या आएगा, माइनस लेमडा ए एक्स वैल्यू मिलेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। अब इन दोनों को कंबाइन करके हमारा सॉल्यूशंस आएगा। तो जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशंस आएगा वो क्या आएगा, c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर माइनस एक्स माइनस लेमडा ए एक्स। इसे हम लोग इक्वेशंस थर्ड लेट कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जो हमारे पास कंडीशंस दिया गया है बाउंड्री कंडीशंस उसे अप्लाई करेंगे इसमें। तो यहाँ देखिए हम लोग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशंस यहाँ अप्लाई करेंगे तो y ऑफ -1 इक्वल टू 1, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब इस वैल्यू को इसमें रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा c1 e टू द पावर -1 प्लस c2 e, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस लैम्डा और ये -1 इक्वल टू ये 1। तो यहाँ से हम लोग इसे क्या लिखेंगे, c1 e टू द पावर -1 प्लस c2 e प्लस लेमडा इक्वल टू ये 1। इसे हम लोग इक्वेशंस फॉरलेट करते हैं। फिर हम लोग सेकेंड कंडीशंस को अप्लाई करेंगे, y ऑफ 1 इक्वल टू 1, यहाँ से इम्प्लाई क्या करेगा, ये हो जाएगा c1 e प्लस c2 e टू द पावर -1 माइनस ये हो जाएगा लेमडा, और यहाँ क्या आएगा हमारे पास, ये 1 आएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशंस 5 आ गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, लेमडा को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से C1 और C2 पे कंडीशंस आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा C1 प्लस C2 और यहाँ को मनाएगा e टू द पावर -1 प्लस ये हो जाएगा C1 प्लस C2, और यहाँ हमें क्या मिलेगा, e मिलेगा इक्वल टू ये 2 हो गया। तो देखिए C1 प्लस C2 दोनों में है तो हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो C1 प्लस C2 इक्वल टू वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, तो ये आएगा e टू द पावर -1 प्लस e इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम लोग c1 प्लस c2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 डिवाइडेड बाय e प्लस e टू द पावर -1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, c1 प्लस c2 का वैल्यू आ गया। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जो हमारे पास सब्जेक्ट वाला कंडीशंस है इसमें हम लोग जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशंस वैल्यू आया हुआ है उसे हम लोग वहाँ पुट करेंगे और फिर इसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो वैल्यू हमें क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन -1 टू 1, ये हो जाएगा x इंटू ये क्या आएगा c1 e टू द पावर x प्लस ये c2 e टू द पावर -x माइनस लेमडा ये x हो जाएगा, और ये हमारे पास dx इक्वल टू यहाँ क्या लिखेंगे 0। अब हम लोग इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट करने के बाद हमें यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा, तो यहाँ से अब हम लोग आइलेट रूल से इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू हमें क्या मिलेगा, c1 इंटू एक्स माइनस 1 ई टू द पावर x प्लस ये c2, यहाँ क्या आएगा हमारे पास माइनस एक्स माइनस 1 ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस लेमडा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास यहाँ हम लोग लिमिट रख देंगे -1 से 1। तो अब यहाँ देखिए हम लोग पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से c1 और हम लोग x के जगह पे 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा वैल्यू 0 इंटू ई टू द पावर 1 माइनस ये क्या आ जाएगा c1 और फिर यहाँ से माइनस ये -1 और यहाँ -1 और ई टू द पावर ये -1। तो ये फर्स्ट टर्म में हम लोग लोअर लिमिट अपर लिमिट रख दिए। फिर इसी तरह से सेकेंड टर्म में रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा c2, यहाँ से ये मिलने वाला है हमारे पास -1 और ये -1 ई टू द पावर -1, और फिर हम लोग जब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये माइनस और ये प्लस मिला करके यहाँ ये टर्म्स 0 कर देगा। सिमिलरली यहाँ हम लोग माइनस लेमडा बाई 3 और हम लोग x के जगह पे 1 रखेंगे तो ये 1 माइनस ये 1 हो जाएगा, मतलब ये हमारे पास 2 आ गया। तो ये हमारे पास -2 लेमडा बाई 3 इक्वल टू ये 0 मिल जाएगा हमारे पास। इन दोनों को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें क्या देगा,
एक देगा 2 टाइम्स C1 e टू द पावर -1 और ये -2 टाइम्स ये C2 e टू द पावर 1 दे देगा। तो फाइनली वैल्यू अगर हम लोग कॉमन लेते हैं 2, तो 2 कॉमन लेकर के डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, C1 माइनस C2 e टू द पावर हम लोग यहाँ -1 लिखेंगे और ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस लैम्ब्डा बाय 3 इक्वल टू 0। तो इसे हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा C1 माइनस C2 इक्वल टू क्या आएगा वैल्यू, ये आएगा लैम्ब्डा ई बाई 3। अब ये हमारे पास C1 माइनस C2 का वैल्यू मिल गया। अब इसको और इसको अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हमें C1 और C2 का सेपरेटली वैल्यू मिल जाएगा और वो वैल्यू क्या होगा आप यहाँ से देख सकते हो। अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 2 टाइम्स C1 हो जाएगा और फिर इधर हम लोग ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई ई प्लस ई टू द पावर -1 और प्लस लेमडा ई बाई ये 3 आ जाएगा। अब इस 2 को डिवाइड कर देंगे तो C1 इक्वल टू वैल्यू हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई ई प्लस ई टू द पावर -1 और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस लेमडा ई बाई 6। तो ये हमारे पास C1 का वैल्यू मिल गया। सिमिलरली यहाँ से आप C2 भी कैलकुलेट करोगे तो C2 में सिर्फ वैल्यू यहाँ नेगेटिव टर्म्स आएगा तो ये C2 इक्वल टू क्या मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई ई प्लस ई टू द पावर -1 और ये माइनस लेमडा ई बाई 6। तो ये हमारे पास C2 का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग इस C1 और C2 का वैल्यू कहाँ रख देंगे, या तो अब इक्वेशंस 4 में रखिए या फिर इक्वेशंस 5 में रखिए, दोनों से वैल्यू आपको सेम मिलने वाला है। तो जब हम लोग यहाँ से इक्वेशंस 4 में वैल्यू रखेंगे C1 और C2 का तो वैल्यू क्या आएगा वो आप देख सकते हो। यहाँ हो जाएगा हमारे पास क्या, C1 का वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाय ई प्लस ई टू द पावर -1 और यहाँ आएगा प्लस लेमडा ई बाई 6 और इनटू में क्या है वैल्यू हमारे पास माइन ई टू द पावर -1 और प्लस क्या हो जाएगा C2 का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय ई प्लस ई टू द पावर -1 माइनस लेमडा ई डिवाइडेड बाय 6 और ई टू द पावर 1 और यहाँ हमारे पास क्या वैल्यू है प्लस लेमडा इक्वल टू ये 1 आएगा। अब इसे हम लोग रफ करके हटा देते हैं तो यहाँ से देखिए अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, अब ये टर्म्स और ये टर्म्स क्या है सेम है तो इसे हम लोग एक साथ रख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, इस ई टू द पावर -1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ई को हम लोग इस टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद देखिए क्या आता है हमारे पास, तो ये मिलेगा ई टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय ई प्लस ई टू द पावर -1 और ये प्लस लेमडा अपॉन 6 हो जाएगा और ये प्लस ई डिवाइडेड बाय ई प्लस ई टू द पावर -1 और ये माइनस लेमडा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा 6 आएगा और यहाँ प्लस लेमडा इक्वल टू ये क्या वैल्यू मिलेगा 1 मिलेगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेमडा कॉमन ले लेंगे तो एक टर्म्स हमारे पास क्या आएगा वो देख सकते हो, यहाँ आ जाएगा 1/6, यहाँ आएगा माइनस ई स्क्वायर बाई 6 और यहाँ क्या आएगा प्लस 1 आएगा और यहाँ हम लोग इसको और इसको एक साथ कंबाइन करके लिख लेते हैं। तो देखिए कंबाइन करने के बाद क्या आएगा 1 बाय ई प्लस ई टू द पावर -1 को कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास ई प्लस ई टू द पावर -1 और इक्वल टू यहाँ से 1 आएगा। तो देखिए ई और ई टू द पावर -1 से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा +1 और ये +1 से ये +1 कैंसल्स, मतलब राइट साइड वैल्यू 0 आ गया। तो देखिए ये जो हमारे पास टर्म है ये एक नॉन जीरो टर्म से इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमें लैम्ब्डा का वैल्यू मिल जाएगा। तो लैम्ब्डा इक्वल टू क्या मिल गया यहाँ से 0 मिल गया। तो ये हमारे पास जो अननोन वैल्यू था लैम्ब्डा उसका वैल्यू हमें पता चल गया है। अब इस लैम्ब्डा का वैल्यू जो हमारे पास C1 और C2 वैल्यू था उसमें रख देंगे तो एग्जैक्ट C1 और C2 का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। तो वहाँ से हम लोग को जो एक्सट्रीमम वैल्यू मिलने वाला था वो हमें ये जो सॉल्यूशंस आया हुआ था एक्चुअली ये हमारा एक्सट्रीमा है, यही हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशंस के बारे में बता देगा। तो देखिए C1 इक्वल टू ये वैल्यू था हमारा,
तो लेमडा की जगह पे 0 रखेंगे तो ये वैल्यू कम्प्लीटली 0, मतलब C1 का वैल्यू क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाई ई प्लस ई टू द पावर माइनस 1। और इसी तरह से C2 इक्वल टू देखिए लेमडा इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 0, तो ये वैल्यू हमारा क्या होगा C2 का, तो 1 डिवाइडेड बाई ई प्लस ई टू द पावर माइनस 1। तो देखिए C1 और C2 का वैल्यू सेम आ गया। अब इसे हम लोग कहाँ रखेंगे, तो जो हमारा इक्वेशंस 1 एक्सट्रीमल सॉल्यूशंस जो है उसमें हम लोग रख देंगे तो हमारा फाइनल सॉल्यूशंस आ जाएगा। तो देखिए y इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 1 डिवाइडेड बाय ई प्लस ई टू द पावर माइनस 1 इंटू ई टू द पावर एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय ई प्लस ई टू द पावर माइनस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, और माइनस लेमडा का वैल्यू 0 इंटू एक्स, मतलब ये टर्म्स 0। देखिए यहाँ से 1 डिवाइडेड बाय ई प्लस ई टू द पावर माइनस 1 को कॉमन लेंगे हम लोग, तो ये क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय ई प्लस ई टू द पावर माइनस 1 इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको अगर वैल्यू लिखना चाहें एग्जैक्ट, तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ई डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ क्या आएगा ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशंस आ गया। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये हमारा ऑप्शन थर्ड में गिवन है, तो ऑप्शन थर्ड इस तरह से हमारा करेक्ट ऑप्शंस होगा, और जो बाकी के ऑप्शंस होंगे वो क्या होंगे, इनकरेक्ट ऑप्शंस होंगे। तो जब भी आपको सीओबी में आइसोमेट्रिक प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाए, तो उस क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको फंक्शंस को डिफाइन करना पड़ेगा, फिर आपको यूलर लैग्रांजियन इक्वेशंस का यूज करके उसे सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस आएगा उसका सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो सॉल्यूशंस निकालने के बाद कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा, जिस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम लोग एलिमिनेट बाय द बाउंड्री कंडीशंस का यूज करके हम लोग करते हैं। और फिर अगर वहां से आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बाउंड्री कंडीशंस का यूज करने के बाद एलिमिनेट नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपको सबसे पहले इंटीग्रेशन जो सब्जेक्ट में दिया गया है वहां से आपको कुछ अननोन वैल्यू जो हमारे पास लेमडा हो गया, C1 और C2 हो गया, उनमें से कुछ रिलेशंस दिख जाएगा, और फिर कंपेयर करके वहां से हम लोग C1 C2 और लेमडा का वैल्यू हम लोग वहां से फाइंड कर लेंगे, और फाइनल जो वैल्यू आएगा वो हम लोग जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके एक्सट्रीमल वैल्यू लाए हुए थे उसमें रख देंगे, तो वहां से हमें एग्जैक्ट एक्सट्रीमल वैल्यू पता चल जाएगा। तो ये है इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस। अगर इसमें कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं उसे देख करके उस पर काम करूं और आपको फिर से बताने की कोशिश करूं। तो इस लेक्चर्स में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। जाते जाते एक बार फिर बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें कि उन्हें भी इन सभी क्लासेस का बेनिफिट हो सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।